यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके बेसिक जिन्होंने लिया है बेसिक मैथ्स उनके पेपर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा गया है ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ड्रॉन सर्कमब्राइक। अब सर्कमब्राइक का मतलब हो गया कि जब सर्कल इसके अंदर हो उसको कहते हैं सर्कमब्राइक। तो अ सर्कल प्रूव दैट AB, तो ये जो AB है देखो AB प्लस CD, अब CD ये हो गया, ठीक है, AB प्लस CD। तो मैं एक बार बना देता हूँ ये पिक्चर। तो AB की लाइन तो नीचे है और CD की लाइन ऊपर है, यानी AB प्लस CD किसके इक्वल है? AD, ये AD की लाइन ऐसे और BC की लाइन ऐसे, इसके इक्वल है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो आपको जो है ना एक चीज़ हमेशा सिखाई है, वो ये है कि जो सर्कल होता है उसके ऊपर जो टेंजेंट जाती हैं दो और वो एक किसी पॉइंट से टकराती हैं, तो ये जो लाइन होती है, जैसे इसका नाम हम AB रख देते हैं, ठीक है, और ये किसी लाइन P से जाके टकरा रही है, तो ऐसे में क्या कहते हैं, इससे ऐसे में कहते हैं कि AP जो है वो BP के इक्वल मानी जाती है, हाँ या ना? होता है ऐसे ही। तो अब इसको प्रूव मुझे ये करना है, तो कैसे करेंगे भाई? मैं कहता हूँ, मैंने कहा देखो जैसे जैसे फिगर बनाऊंगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चन समझ में आता चला जाएगा। मुझे ये बताया कि AS, देखो AS, S यहाँ पे है और P यहाँ पे है और यहाँ पे लाइन जोड़ हो रही है A। तो मैं कह सकता हूँ AP जो है AP वो इक्वल है किसके? AS के, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, है ना। और अगर मैं देखूं कि BP जो है BP वो BQ के इक्वल हो जाएगा। देखो BQ ऐसे आ रहा है, BP BQ के इक्वल हो जाएगा, तो BP इक्वल्स टू BQ। आपको एक चीज़ का याद रखना है, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जैसे मैंने यहाँ AP रखा तो AP की लाइन यहाँ आ रही है, इसी तरह से BP इधर, BP भी इसी के RHS में रखना है, तो BP की लाइन इधर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करना है वो आपको पता चल जाएगा, इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर मैं C देखूं तो C यहाँ है ना, और ये देखो इसमें भी C यहाँ गिवन है ऊपर, तो C और इसे Q को मैं जॉइंट कर देता हूँ, CQ, तो ये ऐसे जॉइंट करना पड़ेगा C, ठीक है। तो वो थोड़ा आगे बन गया C और R, तो CR, इसको जॉइंट कर देते हैं CR। अब देखो CR जो है वो CQ के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स सारी एक ही पॉइंट पे हैं। और इसी तरह ये जो D है DR वो DS के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि DR जो है वो DS के इक्वल है। बस इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि AP के नीचे BP, CR के नीचे DR, ठीक है। अब इनको इक्वेशन मान लेते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर, और हाँ यहाँ पे ज़रूर लिख देना कि टेंजेंट ऑन सेम पॉइंट, कि सारी ये टेंजेंट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे हैं, दैट्स वाई ये इक्वल है आपस में, ठीक है। ये ज़्यादा ही इधर हो गया, ठीक है, तो इतना ही बात तो आप भी समझ गए होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो अब जब
इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। उस दौरान क्या होता है, जैसे इनका ये RHS है और ये LHS है, तो RHS में जितना कुछ भी आ रहा है सब आपस में ऐड हो जाता है। जैसे RHS में इधर AP आ रहा था और उधर LHS में AS आ रहा था, तो यहाँ पे BP आ रहा था सेकंड इक्वेशन में और यहाँ पर BQ आ रहा था, यहाँ पर CR आ रहा था और यहाँ पर CQ आ रहा था, CQ, यहाँ पर DR आ रहा था और यहाँ पर DS आ रहा है। अब ज़रा गौर फरमाने वाली बात यह है कि AP और BP, देखो AP और BP अगर मैं प्लस कर दूं तो ये पूरा AB हो जाएगा, AB। और CR और DR, अब आप देखो CR और DR कहाँ है, तो ये CR ये ऊपर और DR इतना, तो CR ये देखो, CR ये और DR ये, तो पूरा कितना हो गया DC, इक्वल है BQ और CQ के। तो BQ तो ये था नीचे है ना, और CQ ऊपर, तो BQ और CQ कितना हो गया, पूरा BC हो गया, प्लस AS और DS तो पूरा AD हो गया। अब ज़रा गौर फरमाने वाली बात यह है, क्या मुझे यही प्रूव करना था? तो देखिए, मुझे प्रूव यही करना था AB और CD, तो AB CD के इक्वल है और प्लस CD की जगह मैंने DC लिख दिया है, तो DC CD बात एक ही है, इक्वल्स टू AD, तो ये AD ये रहा प्लस BC ये रहा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करिए इसको नोट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।